जय श्री राम दोस्तों। आपका स्वागत है ऐश की हॉरर स्टोरीज पर। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो को यहीं रोक दीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ने वाली है जहां एक लड़का अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुका है। पिछले पार्ट में आपने देखा कैसे आयुष ने कर्ण पिशाचिनी को साधना के जरिए अपने पास बुलाया। पहले वो डर थी, फिर सहारा बनी और फिर एक आदत। उसने आयुष की हर इच्छा पूरी की, पैसा, सुकून, झूठी तसल्ली, लेकिन बदले में उसने सिर्फ एक चीज मांगी, पूरा हक। जब आयुष की बहन ने उसे बस गले लगाया तो उसी रात उसकी जिंदगी आग में झुलस गई। और तब आयुष को समझ में आया, ये कोई रिश्ता नहीं था, ये एक कैद थी। डर के मारे वो पुष्कर भागा, उसी अघोरी के पास जिसने पहले ही चेतावनी दी थी, जिसे तूने बुलाया है वो तुझे ऐसे नहीं छोड़ेगी। और वहीं से शुरू होती है आज की कहानी। रात के ठीक 2:03। कोटा के उस कमरे में आज फिर आयुष की आंख अपने आप खुल गई। ना कोई आवाज, ना कोई सपना, बस एक भारी सी जागृति। ऐसी जागृति जैसे कोई उसे अंदर से हिलाकर कह रहा हो, उठ, मैं यही हूं। आयुष ने छत की तरफ देखा। पंखा चल रहा था, लेकिन हवा नहीं थी। पसीना उसकी गर्दन से रीढ़ तक धीरे धीरे फिसल रहा था। और तभी उसके कान के पास एक जानी पहचानी सांस, बहुत धीमी, बहुत नजदीक। वो नहीं बोली, बस मुस्कुराई। आयुष जानता था वो आ चुकी है। पहले जब वो आती थी तो आयुष डरता था, फिर डर की जगह आदत ने ले ली। और अब सिर्फ थकान थी, ऐसी थकान जैसे कोई हर रात उसकी आत्मा से थोड़ा थोड़ा कुछ निकाल लेता हो। वो बिस्तर से उठा, आईने के सामने गया। आईने में वो खुद को देख रहा था, लेकिन आंखों के पीछे वो नहीं था। आंखें सूनी थीं, खाली, जैसे किसी और ने अंदर डेरा डाल लिया हो। और तभी आईने में उसके पीछे एक परछाई हल्की सी हिली। आयुष ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन आईने में वो मुस्कान अब भी थी। सुबह मां का फोन आया। आवाज कांप रही थी, बेटा, पिछली रात तेरे पापा नींद में तेरा नाम चिल्ला रहे थे। आयुष चुप रहा। मां ने आगे कहा, और मुझे अजीब सपना आया। मैंने देखा कोई औरत तेरे कमरे में बैठी है और मेरे हाथों से कुछ छीन रही है। फोन आयुष के हाथ से लगभग गिर गया। उसने जल्दी से कहा, मां, ये बस सपना था। लेकिन उसके कान के पास तुरंत वो फुसफुसाई, मैं सिर्फ तेरे सपनों में नहीं हूं। अगले कुछ दिनों में आयुष के शरीर पर निशान आने लगे। कोई चोट नहीं, कोई गिरना नहीं, फिर भी पीठ पर लंबी लंबी खरोंचे, सीने पर नीले धब्बे। और सबसे डरावनी बात, वो निशान दर्द नहीं करते थे, बस जलन देते थे, जैसे किसी ने अंदर से चिन्हित कर दिया हो, ये मेरा है। एक शाम आयुष ने मन ही मन सोचा, अगर सब कुछ खत्म ही हो रहा है तो कम से कम माँ पापा के लिए कुछ छोड़ जाऊं। अगली सुबह उसके अकाउंट में इतने पैसे थे कि वो खुद डर गया, लेकिन डर के साथ साथ एक अजीब सी राहत भी थी। और वही पल था जहां वो पूरी तरह जाल में फंस गया, क्योंकि उसी रात वो उसके सामने आई। इस बार बहुत शांत, बहुत पास आकर बोली, देखा, मैं तुझे कभी खाली नहीं छोड़ती। फिर उसने आयुष के माथे पर उंगली रखी और बोली, पर याद रखना, जो मैं देती हूं वो हमेशा लौटाया जाता है। आयुष हॉस्पिटल गया। बहन बिस्तर पर लेटी थी, हाथों पर पट्टियां। उसने आयुष को देखा और हल्की सी मुस्कुराई, भैया, तू ठीक है ना? वही सवाल जो अब आयुष को चीर रहा था। वो कुछ नहीं बोला, बस बाहर निकल आया। हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बैठकर पहली बार वो फूट फूट कर रोया। और उसी पल उसके कान में वो आवाज आई, अगर तू रोएगा तो अगला दर्द किसी और का होगा। उसी रात आयुष ने कमरा छोड़ा।
कुछ कपड़े, कुछ पैसे और एक टूटता हुआ शरीर। बस में बैठते वक्त उसे लगा जैसे कोई उसके साथ ही बैठा है। खिड़की में अपनी परछाई उसे थोड़ी देर बाद दो दिखने लगी, एक उसकी और एक किसी और की। वो समझ गया, अब ये सिर्फ कोटा की बात नहीं रही, उसे पुष्कर लौटना होगा, उसी अघोरी के पास। अघोरी ने उसे देखते ही आंखें बंद कर ली और बिना कुछ पूछे कहा, वो तेरे साथ यहां तक आ चुकी है। आयुष के पैर कांप गए। वो जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, मुझे बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो। अघोरी ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, अब ये सिर्फ तेरा मामला नहीं रहा। 3 रात लगेंगी। पहली 2 रात तू जिएगा, तीसरी रात वो खुद आएगी तुझे लेने। आयुष की सांस अटक गई, क्योंकि उसे अंदर से महसूस हो रहा था तीसरी रात वो सिर्फ आने नहीं वाली, वो हिसाब लेने वाली है। अघोरी ने आखिरी बात कही, तीसरी रात जो दिखे, जो बोले, उस पर भरोसा मत करना। अगर तू एक कदम भी घेरे से बाहर गया तो अगली सुबह तेरा नाम सिर्फ यादों में बचेगा। और दूर कहीं हवा में एक धीमी हंसी गूंजी, तू भाग नहीं सकता। अघोरी की आखिरी बात हवा में पत्थर की तरह गिर गई थी। अगर तू एक कदम भी घेरे से बाहर गया तो अगली सुबह तेरा नाम सिर्फ यादों में बचेगा। आयुष ने धीरे से सिर हिलाया, उसके होंठ कांप रहे थे और उसी पल हवा में एक धीमी हंसी गूंजी, बहुत धीमी, बहुत जानी पहचानी, तू भाग नहीं सकता। तीसरी रात शुरू होने से पहले आकाश अजीब तरह से खामोश था। ना झींगुर, ना कुत्तों की आवाज, ना हवा की सरसराहट। ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभने लगता है। आयुष को घेरे के बीच बैठाया गया। उसके पूरे शरीर पर राख, मिट्टी और किसी कड़वे से लेप की मोटी परत लगाई गई। लेप ठंडा था, इतना ठंडा कि त्वचा सुन्न होने लगी। अघोरी ने आंखों में देखते हुए कहा, ये लेप तेरे शरीर को नहीं, तेरी आत्मा को कमजोर करेगा, ताकि जब वो आए तो तेरे अंदर पूरी तरह न घुस सके। आयुष ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अब उसके सवाल खत्म हो चुके थे। घड़ी ने 2:07 बजाए। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, लेकिन वो सिर्फ आयुष को छूकर निकला। घेरा हल्का सा कांप गया, जमीन के नीचे जैसे कुछ हिला हो। अघोरी की आवाज और भारी हो गई। मंत्र अब सिर्फ बोले नहीं जा रहे थे, वो जमीन में धंस रहे थे। आयुष की सांसें तेज हो गईं। उसने महसूस किया, आज वो आने वाली है, पूरी तरह। अचानक घेरे के सामने कोई खड़ा था। आयुष की बहन, उसी हॉस्पिटल वाली ड्रेस में, हाथों पर पट्टियां, आंखों में आंसू। भैया, मुझे बचा लो। आयुष का दिल जोर से धड़का। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। वो अनजाने में एक कदम आगे बढ़ा। तभी अघोरी पूरी ताकत से चिल्लाए, रुक, ये वो नहीं है, घेरे से बाहर मत आना। आयुष वहीं जम गया और अगले ही पल बहन की त्वचा जैसे पिघलने लगी। आंखें खाली हो गईं, मुंह असामान्य रूप से फैल गया और उस चेहरे के पीछे से वो निकली, कर्ण पिशाचिनी। इस बार वो सुंदर नहीं थी। उसकी आंखें लाल नहीं, गहरी काली थीं। बाल जमीन तक घिसट रहे थे और उसके पीछे 6 औरतों जैसी परछाइयां। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनकी हंसी हड्डियों तक पहुंचने वाली। हवा अचानक तूफान बन गई। घेरा तेजी से कांपने लगा। आयुष को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पैरों को खींच रहा हो, जमीन पर घिसटने जैसी फीलिंग। अघोरी लगातार मंत्र बदल रहे थे। शिष्यों ने घेरा और चौड़ा कर दिया, फिर भी कुछ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था।
कर्ण पिशाचनी चीखी, तू मेरा है, तूने मुझे अपने खून से बुलाया, तेरी हर इच्छा मेरा जहर थी, अब हिसाब पूरा होगा। आयुष रो पड़ा, मुझे छोड़ दे, मेरे परिवार को छोड़ दे। उसकी आवाज हवा में डूब गई। समय रुक गया था, कभी घेरा कांपता, कभी सब कुछ एकदम शांत, कभी छेओं परछाइयां एक साथ झपटती। अघोरी के शिष्य डर से सफेद पड़ चुके थे। आयुष की सांस टूटने लगी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक अघोरी ने एक मंत्र बहुत जोर से बोला। उस पल शिष्यों ने एक साथ आगे बढ़कर कर्ण पिशाचनी के बाल पकड़ लिए। वो ऐसी चीखी जो इंसानी नहीं थी, जैसे किसी ने उसकी पहचान छीन ली हो। जैसे जैसे बाल कटते गए, उसकी आवाज कमजोर होती गई। वो बार बार एक ही बात बोल रही थी, मैं भूल रही हूं, मैं कौन हूं। एक तेज झटका, हवा रुक गई, आग बुझ गई, सन्नाटा। आयुष बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, सूरज निकल चुका था। वो जिंदा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ। अघोरी ने धीरे से कहा, उसकी सारी शक्ति उसके बालों में थी। बाल गए तो यादें गई। अब वो भूल चुकी है कि तू कौन है। अघोरी ने आखिरी बात कही, अगर तू पूरी साधना कर लेता तो मरने के बाद 100 से 150 साल तू उसका गुलाम रहता। आयुष सिहर उठा। आयुष घर लौट आया। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आई, लेकिन बहन के हाथों के निशान आज भी हैं। और आयुष आज भी रात के 2:03 पर अचानक जाग जाता है। कभी कभी उसे लगता है किसी ने उसके कान के पास बहुत धीमे से सांस ली है। दोस्तों, काला जादू कभी फ्री नहीं होता। जो मिलता है उसकी कीमत किसी न किसी को चुकानी पड़ती है, और अक्सर वो कीमत आप नहीं, आपके अपने चुकाते हैं। मैं हूं ऐश, और ये थी ऐश की हॉरर स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। मिलते हैं अगली कहानी। मैं तब तक के लिए जय श्री राम, शुभ रात्रि।